एक छोटे से जंगल में टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा का घोंसला बहुत पास पास था। टुनटुनी चिड़िया बहुत भोली और ईमानदार और समझदार चिड़िया थी, और इधर कालू कौवा जो हमेशा टुनटुनी चिड़िया को उल्लू बनाने के फिराक में रहता था। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया क्यों ना आज हम लोग खिचड़ी बनाए, क्या कहती हो? लेकिन कालू भैया हम लोगों के पास तो हंडिया है ही नहीं। तो इसमें क्या है, हंडिया मैं ला दूंगा और तुम खिचड़ी बनाओ, मैं भी जाता हूँ हंडिया लाने के लिए। इतना कह के कालू कौवा हंडिया लाने के लिए चला जाता है और इधर टुनटुनी चिड़िया खिचड़ी बनाने के लिए चावल साफ करने लगती है। यार बूढ़े, क्या तुम्हारे पास कोई पुरानी हंडिया है तो, लेकिन कालू पहले तुम बताओ तुम हंडिया में क्या बनाने वाले हो? यार बूढ़े, वो क्या है ना, मैं और चिड़िया आज खिचड़ी बनाने वाले हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं फिर से चिड़िया को उल्लू बना के पूरा खिचड़ी अकेले खा जाऊंगा। हाँ, तो फिर याद रखना कालू यार, मेरे लिए भी खिचड़ी जरूर लाना। ये लो और हंडिया लेके चले जाओ। कालू कौवा हंडिया लेकर टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। अरे कालू भैया, मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, बस घी और नमक कम रहे हैं, क्या आप ला दोगे? अरे नहीं चिड़िया, मेरे से कोई उम्मीद मत करो, मैंने हंडिया का वादा किया था और मैंने अपना वादा पूरा किया, बाकी की चीज तुम लाओ। अच्छा तो फिर ठीक है कालू भैया, तब तक आप आग जलाओ और मैं लूसी से घी और नमक लेकर आती हूँ। न कह के टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी के पास चली जाती है। याद रखना टुनटुनी, कहीं इस बार भी ना वो काला कलूठा कौवा तुम्हें उल्लू बना दे, समझ गई? अरे नहीं लूसी सहेली, तुम इस बार चिंता मत करो, इस बार मैं उल्लू नहीं बनूंगी। ऐसे लूसी कबूतरी से बात करके टुनटुनी चिड़िया घी और नमक लेके चली आती है। टुनटुनी चिड़िया आती है तो देखती है कालू कौवा तो फिर से सोया हुआ है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को जगाती है। कालू भैया उठिए, ये देखिए मैंने सब चीज इकट्ठा कर लिया है और आप अभी तक सोए हुए हैं। चिड़िया माफ करना, मेरे अंदर एक बुरी आदत है, मैं जल्द ही सो जाता हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, अब खिचड़ी बनाना स्टार्ट करो। टुनटुनी चिड़िया आग लगाती है और उसके बाद चूल्हे पे हंडिया चढ़ाती है और खिचड़ी बनाना स्टार्ट करती है। खिचड़ी जल्द ही बनके तैयार हो जाता है। दूर कालू कौवा एक डाल पे बैठा खिचड़ी को देख रहा था और वो सोच रहा था कैसे ये खिचड़ी मैं अकेला खाऊं। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम्हें पता है कल एक चिंगारी से जंगल में आग लगने से बच गई? तुम्हें एक काम करना होगा, तुम जाओ और नदी पर से एक मटका पानी लेकर आओ और आग में डाल दो। अच्छा तो फिर ठीक है कालू भैया, मैं अभी जाती हूँ और मटके में पानी लेकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया पानी लाने के लिए चली जाती है और इधर कालू कौवा पूरा खिचड़ी अकेले ही खा जाता है क्योंकि खिचड़ी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। टुनटुनी चिड़िया भी पानी लेकर चली आती है। कालू भैया, खिचड़ी कहाँ चला गया? क्या आप पूरे खिचड़ी अकेले खा गए? अरे नहीं नहीं चिड़िया, वो टीलू हाथी है ना, उसी ने ये खिचड़ी खा ली है। मैंने बहुत मना किया लेकिन उसने पूरा खिचड़ी खा लिया, अब मैं क्या करता? नहीं नहीं झूठे कौवे, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं चिड़िया, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं सच बोल रहा हूँ। टुनटुनी चिड़िया गुस्से में टीलू हाथी के पास जाती है। टीलू हाथी, क्या तुमने मेरी बनी बनाई खिचड़ी खा ली है? नहीं चिड़िया, क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हारी खिचड़ी क्यों खाऊंगा? मुझे भूख नहीं लगी है अभी। अच्छा तो फिर उस कालू कौवे ने मुझे फिर से उल्लू बना दिया, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और दिमाग से काम लेती है। कालू भैया छोड़ो हटाओ, वो टीलू हाथी हम लोगों का खिचड़ी खा गया, लेकिन और एक मस्त चीज मेरे दिमाग में है, क्या तुम मेरे साथ गाजरे खाने चलोगे? मेरे दोस्त कबूतर का गाजरों का खेती है।
कालू कौवा तो लालची था ही, वो कैसे मना करता। वो कहता है, अरे अरे चिड़िया, मुझे गाजरे बहुत पसंद है, चलो ना हम लोग गाजरे खाकर आते हैं। टुनटुनी चिड़िया के साथ कालू कौवा गाजरे खाने के लिए चला जाता है। कालू भैया आप यहीं पे रुकिए, तब तक मैं अपने दोस्त कबूतर से मिलकर आती हूँ, आप गाजरे खाइए। टुनटुनी चिड़िया झूठ बोलती है, जबकि वो खेत उसके दोस्त कबूतर का था भी नहीं, वो खेत था जग्गा चील का। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को गाजरे खाने के लिए बोलकर सीधा जग्गा चील के पास जाती है। चील दी जल्दी जाइए, एक चोर कौवा आपके खेत से गाजरे खा रहा है, जल्दी जाइए। ये सुनकर जग्गा चील बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तेजी से अपने खेत की ओर बढ़ता है। काले कलूठे कौवे, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे खेत में से गाजरे चुरा के खाएगा, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कह के जग्गा चील कालू कौवे को मारने लगता है और कालू कौवे को बहुत मारता है। जल्दी छोड़ दीजिए, मुझे तो यहाँ पर चिड़िया लाई है। अरे बाप रे, चिल्दी इतना बड़ा झूठ, इस कौवे को और मारिए। ये सब सुनकर कालू कौवा समझ जाता है कि चिड़िया मुझसे बदला ले रही है। बेचारा कालू कौवा कैसे भी करके जान बचा के वहाँ से भागता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस कहानी को लाइक करके हमारे चैनल पीहू चिड़िया को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।